स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्रॉप रोटेशन के बारे में। हमने जाना था कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है, क्रॉप रोटेशन के क्या क्या प्रिंसिपल है, क्रॉप रोटेशन किया कैसे जाता है और उनमें से जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका क्रॉपिंग सिस्टम। क्या होगा? क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? देखिए, क्रॉपिंग का मतलब हो जाता है फसल और सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है? प्रणाली, मतलब फसल प्रणाली। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रणाली का मतलब क्या है। देखिए, फसल तो सभी को पता है, ठीक है, चाहे वो आपकी अनाज वाली फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, चाहे जो भी आपकी है वो सारी फसलें आ जाती हैं। पर बात आता है कि सिस्टम क्या है, तंत्र या प्रणाली क्या है। तो सभी को पता होगा प्रणाली क्या रहता है, अवयव या फिर जो आपका कंपोनेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स या जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनके बीच की अंतरक्रिया, मतलब दो या दो से अधिक अवयवों के मध्य, दो या दो से अधिक अवयवों के मध्य का इन अंतरक्रिया जो कि एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाइक प्लस पेट्रोल, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है? अंतरक्रिया होती है और ये दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। अगर आपके पास सिर्फ बाइक है, पेट्रोल नहीं है तो वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास सिर्फ पेट्रोल है, बाइक नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपके पास दोनों हैं, अगर आपके पास दोनों हैं तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट। मतलब ये क्या है कि प्रणाली या तंत्र क्या रहता है, जैसे बोलते हैं ना एजुकेशनल सिस्टम, या फिर आपका क्या है फूड सिस्टम या इकोसिस्टम। सिस्टम क्या रहता है? वहां अलग अलग अवयव रहते हैं। जैसे इकोसिस्टम की बात कर लीजिए, इकोसिस्टम में क्या रहता है? अलग अलग अवयव आ गए, ये अवयव क्या करते हैं? एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, इनके बीच में क्रिया होती है और आपका क्या है? रिजल्ट मिलने लगता है। वैसे ही क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होगा? अब आ जाते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में। हमें सिस्टम पता चल गया, ठीक है। तो क्रॉपिंग सिस्टम में क्या रहता है ना, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्या समझे इसका मतलब? मतलब ये कहा जाता है कि फसल प्रणाली का अर्थ क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल क्रम और उस फसल क्रम का प्रबंधन करना कहलाता है। फसल प्रणाली का तात्पर्य किसी निश्चित भूमि पर फसलों के क्रम एवं उनके प्रबंधन से होता है। देखिए, एलिमेंट्स है ना आपके, अवयव है, दो अवयव है। अब इनके अंतर्गत और अवयव आएंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत और अवयव आएंगे। यहाँ के आपके दो अवयव हैं, इनके मध्य क्या होगा? क्रिया होगा। आपने एक क्रम बनाया, ठीक है, एक सीक्वेंस बनाया, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने क्या किया? मैनेजमेंट किया, पर्टिकुलर बोला कि ये पहले आएगा, फिर ये दूसरे में आएगा, फिर ये तीसरे में आएगा, फिर ये चौथे में आएगा, फिर ये पांचवें में आएगा। अगर आप रिवर्स करेंगे तो 5 4 3 2 1, ये क्या है? एक क्रम है और इस क्रम को क्या करना है? मैनेज करना है। यही है आपका क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम से मतलब क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है ना, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या है? मान लेते हैं धान प्लस गेहूं प्लस मूंग, ये आपका क्या है? एक क्रम है कि खरीफ में हम धान लगाएंगे, रबी में हम गेहूं लगाएंगे, जायद में हम मूंग लगाएंगे। क्या है? खरीफ में हम धान लगाएंगे, रबी में हम गेहूं लगाएंगे, जायद में हम मूंग लगाएंगे। ये आपका क्या है? पैटर्न है, एक क्रम है। और इसी क्रम को व्यवस्थित करना, इसी क्रम को व्यवस्थित करना ही तो फसल प्रणाली है। बस कितना सिंपल सा है, आपको समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझना है। अब बात आती है कि क्रॉपिंग सिस्टम तो समझ आएगा कि क्रॉपिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन? किसी फार्म में या किसी निश्चित स्थान पर जो आपके किसान हैं उनके द्वारा अपनाए जाने वाले फसल चक्र और उनका प्रबंधन फसल प्रणाली कहलाता है। अब बात आती है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? फसल चक्र क्या है, सॉरी फसल क्रम क्या है? ठीक है, तो फसल क्रम, देखिए बात यहां पे फिर से आ जाती है पैटर्न की।
ठीक है। पैटर्न मतलब क्या रहता है, क्रम, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ऐसे ही ना। तो इसकी डेफिनेशन ये है, किसी निश्चित क्षेत्र में, क्या, किसी निश्चित क्षेत्र में किसानों के द्वारा लगाए जाने वाले फसलों के क्रम को ही क्या कहा जाता है, आपका फसल क्रम। ठीक है, फसल क्रम, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में, मान लेते हैं ये आपके पास एक एरिया है, कितने का एरिया है, 1 हेक्टेयर का एरिया है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फसलों को लगाने का जो क्रम रहेगा, एक वर्ष में मैं अलग अलग फसलों को जो लगाऊंगा, यही आपका क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न। हम बोलते हैं ना कि यार पढ़ने से पहले पैटर्न बना लो या टाइम टेबल बना लो कि आज ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, यही तो है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। और इसको कैसे समझेंगे, जब मैं आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बता रहा था, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी शुरू में, जो आपका फॉर्मूला था उसमें मैंने बताया था ना कि कुल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाई जो आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया था, नेट सोन एरिया। तो क्षेत्र क्या है आपका, निश्चित है। इसमें मैंने क्या लगाया, खरीफ में लगा दिया धान, रबी में लगा दिया गेहूं और जायद में लगा दिया मूंग। ठीक है, ये क्रम हो गया और यही क्रम क्या कहलाता है, आपका क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, अब एक चीज आती है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब रहता है प्रबंध करना। मैंने सीक्वेंस तो बना लिया, अब डिपेंड करता है ना भाई कि उस सीक्वेंस को मैं फॉलो भी करवाऊं। जैसे कि हम रूल्स तो बना लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, उस रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, टाइम टेबल होता है ना कि हम पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं कि अरे यार आज तो 8 घंटे पढ़ेंगे, सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, रात को 2 घंटे। ठीक है, पर होता क्या है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मतलब आपका सिस्टम अच्छा है, आपका तंत्र अच्छा है। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपकी बॉडी भी वही होती है, आपकी बॉडी में भी होता है ना, खाने का एक क्रम रहता है, ठीक है, सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम का, फिर रात का। इसको क्या करना पड़ता है, मैनेज, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। अब इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। कितने टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम है, कितनी प्रणाली है आपकी, तो मेनली आपको 3 प्रणाली पढ़नी है। देखिए ये प्रणाली ना अलग अलग है, ठीक है, आप बहुत सारे बुक में देखिए इसका क्लासिफिकेशन भी नहीं किया गया, सीधा दे दिया गया, किसी में इंटेंसिव, किसी में सिक्वेंशियल, किसी में रिले, ठीक है, किसी में मल्टीपल, किसी में आपका मोनो, अलग अलग दिया गया है। किसी बुक में 2 क्लासिफिकेशन, किसी बुक में 4 क्लासिफिकेशन, किसी बुक में 3 क्लासिफिकेशन। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे इजी बनाने के लिए। तो इसके क्लासिफिकेशन को मैं 3 हिस्सों में तोड़ देता हूं। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। पहला मैंने रख दिया मोनोक्रॉपिंग। क्या रख दिया, मोनोक्रॉपिंग। सेकंड में मैंने रख दिया मिक्स्ड क्रॉपिंग, और थर्ड में मैंने रख दिया इंटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, क्या क्या रख दिया, पहले मैंने रख दिया मोनोक्रॉपिंग, फिर मैंने रख दिया मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर मैंने रख दिया इंटेंसिव क्रॉपिंग। अब तीनों की अलग अलग अहमियत है, और यहां तक कि मिक्स्ड और इंटेंसिव जो है ना वो वापस से डिवाइड होंगे। ठीक है, मिक्स्ड और इंटेंसिव वापस से डिवाइड होंगे। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। ठीक है, जो आपकी क्रॉपिंग सिस्टम के जो पहले 3 वर्गीकरण है उनको समझेंगे, फिर उनके उप वर्गीकरण को समझेंगे। मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल, आपका एक खेत है और साल भर में सिर्फ एक फसल लगाना। ठीक है, क्या है, एक खेत है, एक निश्चित क्षेत्रफल है आपके पास, इस खेत में एक वर्ष में आपका क्या लगाना, एक ही क्रॉप लगाना, ये होता है मोनोक्रॉपिंग। और इसके लिए फेमस आपका क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य तो है। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना मोनोक्रॉपिंग की जाती है। आपने खरीफ में धान लगा दिया, रबी में नहीं लगाया जाता है, जायद में नहीं लगाया जाता है। मोस्ट प्लेसेस में ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रॉपिंग की जाती है, बट छत्तीसगढ़ में मोनोक्रॉपिंग ज्यादा तरीके से की जाती है, एक ही फसल ली जाती है, धान की ली जाती है। ठीक है, अब ये अलग चीज है ना कि एक फसल लेना और वर्ष में एक ही फसल को अलग अलग बार लेना। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजीज में समझाऊंगा कि सोलो क्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है और मोनोक्रॉपिंग क्या होती है। यहां आपको क्या समझना है, मोनोक्रॉपिंग एक निश्चित क्षेत्र में एक फसल। और यहां से अब क्वेश्चन कैसा आएगा, थ्योरी तो पूछेगा नहीं ना,
ना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोनोक्रॉपिंग की इंटेंसिटी कितनी होती है, तो कितनी होगी, 100 ही तो होगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही तो फसल ले रहे हो, एक वर्ष में एक फसल, क्या है, एक वर्ष में एक फसल इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 100%। क्लियर सी बात है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है इसलिए मैंने इसको समझाया है। अब बात करते हैं सेकंड, मिक्स्ड क्रॉपिंग की। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित, और क्रॉपिंग का मतलब होता है सस्यन। ठीक है, मतलब मिश्रित सस्यन। अब ये क्या होता है मिश्रित सस्यन, मिलावट। क्या है, मिलावट। हम करते हैं ना, मिलावट किया जाता है। तो मिश्रित क्रॉपिंग का मतलब क्या रहता है, किसी निश्चित क्षेत्रफल में, क्या है, किसी निश्चित क्षेत्रफल में, ध्यान से सुनना, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्रफल में दो फसलों को या दो से अधिक फसलों को मिला के लगाना। क्या करना, दो या दो से अधिक फसलों को मिला के लगाना आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स कर दीजिए भाई। ठीक है, तो क्या दो चीज याद रखना है, निश्चित क्षेत्र तो होगा, ठीक है, फिक्स्ड एरिया है आपका, सबसे पहला चीज फिक्स्ड एरिया में आपका। दूसरा चीज क्या आ जाएगा, मोर देन 2 क्रॉप्स, मोर देन 2 क्रॉप्स, या 2 फसल भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं ना, 2 या 2 से अधिक, उनको क्या करना, मिक्स्ड करके लगाना। यह आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके अलग अलग टाइप और हैं। अब बात आती है इंटेंसिव क्रॉपिंग की। अच्छा, यहां तो एक तो जी छूट गया है, ठीक है, क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग। अच्छा, इंटेंसिव का मतलब क्या है, इंटेंस, घना, सघन एकदम। तो ये जो है ना, ये इससे मिलता जुलता है, पर इसका एडवांस फॉर्म है। क्या एडवांस फॉर्म है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक फसल ही लेंगे, ऐसा नहीं कि एक फसल ही लिया जाएगा, 2 या 2 से अधिक फसल तो लेंगे ही, परंतु निश्चित क्षेत्रफल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इंटेंसिव क्रॉपिंग, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम का ऐसा प्रकार है जिसपे निश्चित भूमि पे संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना। इसमें कीवर्ड्स क्या आएगा, याद रखेंगे। पहला है आपका, क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स। मैक्सिमम हमने क्या किया, यूटिलाइज किया, किसका किया, रिसोर्स का। ठीक है, पहला चीज आ गया। दूसरा चीज क्या है आपका, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तो करेंगे ही, मैक्सिमम प्रोडक्शन लाना है अपने को। क्या लाना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन लाना है। 2 चीज आपको समझ आ गई। और क्या बताया था मैंने, इंटेंसिव, घना, एकदम घना। मतलब क्या है आपका, कम एरिया ज्यादा प्रोडक्शन। क्या है, कम एरिया ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब मिनिमम एरिया में हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, जो आपका संसाधन है ना उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, यही आपका इंटेंसिव क्रॉपिंग है। तो ये तीनों प्रकार तो समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है। अब बात आती है कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है ना आपका, मिश्रित सस्यन है, और जो आपका इंटेंसिव क्रॉपिंग है, इसका भी वर्गीकरण है। तो चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की। अब एक चीज याद रखिएगा, ये आप सोचेंगे कि ये कौन सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो आप सिलेबस में देखिएगा, वहां पे एक टॉपिक आपका लिखा होगा, एक्चुअल में इसके टाइप्स को दे दिया है। मल्टीपल क्रॉपिंग आप देखिएगा, उसमें होगा एक टॉपिक, एक आपका मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होगा, तो ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं कि ये टॉपिक कौन सा है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बट रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जो अपने को पढ़ना है वो है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग तो समझ आ गया, सीधा इसके टाइप्स पे चलते हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं। कितने हैं, 4 टाइप्स। क्लियर है। पहला इसका टाइप है मिक्स्ड क्रॉप। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग चीज है, मिक्स्ड क्रॉप अलग चीज है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है मिश्रित सस्यन, मतलब ये क्रिया है। क्रॉपिंग ING का मतलब क्या होता है, कोई क्रिया। इंग्लिश में हमें बताते हैं ना, जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, या जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जो चल रहा होता है कंटिन्यू में, तो वहां पे हम ING का फॉर्म करते हैं, ING
का उपयोग करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्रॉप है, आईएनजी नहीं जुड़ा है, मतलब ये सिर्फ फसल है, और यहाँ पे आईएनजी जुड़ा है, मतलब ये एक क्रिया है जो चल रही है। सस्यन एक क्रिया है, और ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, मिक्स्ड क्रॉप है। सेकंड जो इसका प्रकार है वो है कंपेनियन, ठीक है, इसको सहचर भी कहा जाता है। थर्ड है आपका गार्ड, ठीक है, गार्ड मतलब क्या है, रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। और लास्ट है आपका अगमेंटेड, ठीक है, ये आपका दोस्त है। कैसे दोस्त है ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं मिक्स क्रॉप की। मिलावट, गोलमाल है, सब गोलमाल है। इसमें क्या किया जाता है ना, दो फसलों के बीज को लिया जाता है, आपस में मिला देते हैं और छिड़क देते हैं। क्या करते हैं, फिर से याद रखिएगा, दो बीज है आपके पास, मैंने क्या कर दिया, सरसों ले लिया, सरसों में मैंने क्या कर दिया, मक्का ले लिया, दोनों को मिलाया और छिड़क दिया खेत में। ये आपका मिक्स्ड क्रॉप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉप, मिश्रित फसल। क्लियर, समझ आ गया। क्या करना, अगर आपको पूछा पेपर में कि दो फसलों के बीजों को मिला के लगाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉप। क्वेश्चन एमसीक्यूज ऐसे ही बनते हैं, वहां थ्योरी नहीं पूछा जाएगा कि मिक्स्ड क्रॉप को परिभाषित कीजिए, वहां आपको एक डेफिनेशन दे दी जाएगी या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि सरसों के बीज के साथ मक्के के बीज को मिला के लगाना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉप। मिला के लगाना मतलब क्या, छिड़क देना, ठीक है, लाइन वाइन नहीं रहते यहाँ, एकदम सेट करके नहीं लगाते, बस आपका फील्ड है, पकड़े और छिड़क दिए। क्लियर है। तो ये क्या कहलाया आपका, मिक्स्ड क्रॉप। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक साथ, मतलब यहां पे जो आप फसल लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, जो फसल लेंगे वो एक ही सीजन के होने चाहिए। क्रॉप रोटेशन में इसका उल्टा हो रहा था ना, अलग अलग सीजन को लिया जा रहा था, खरीफ के बाद रबी को लिया जा रहा था, रबी के बाद जायद। मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग में मिला के लगाना है आपको, तो फसल क्या होंगे, एक ही सीजन के होंगे। फसल क्या होंगे, एक ही सीजन के। अभी जब इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉप आपको समझ आएगा, दो फसल लीजिए जो एक ही सीजन के हो और उनको मिला के लगा दीजिए। जैसे आप बहुत बार देखे होंगे, धान में आप कुछ भी छिड़क दो। बेस्ट एग्जांपल आपका यही समझ लीजिएगा, क्या है, आपने सरसों में मक्का मिला दिया, या फिर आप मूंग को भी लगा देते हैं, कहाँ, मक्के के खेत के बीच में, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चलिए, आप भूल जाएंगे तो फिर मत बोलिएगा। क्या है, मक्के के बीज में मैंने क्या कर दिया, आपका सरसों का बीज लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक और डाउट है। क्या डाउट है कि मक्का जो है वो खरीफ का है, सरसों जो है वो रबी का है, ठीक है। और मैंने अभी बोला है कि एक ही सीजन का होना चाहिए, तो आप ये कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि मक्का को ना खरीफ के साथ कभी कभार जायद रबी में भी लगाया जाता है। अगर आपको एकदम मेन क्रॉप्स लेने हैं तो एक काम कीजिए, आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। पता चल रहा है कि आप गलत करके आ गए तो और अधिक दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, सरसों को ना चना के साथ लगा देते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, चना को हमने लगा दिया सरसों के साथ। या फिर आप और भी कुछ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, मैंने गेहूं लिया, ठीक है, गेहूं को लगा दिया मैंने चना के साथ। या फिर और क्या कर सकते हैं हम, मटर लिया, मटर को लगा दिया मैंने सरसों के साथ। या फिर और भी लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, मैंने क्या लिया, मटर लिया और इसको लगा दिया मैंने जई के साथ। तो ये क्या है, आपके सारे सेम सीजन्स के ही क्रॉप हैं। क्या है, सारे सेम सीजन के क्रॉप हैं, मैंने इनके बीज को लिया, आपस में मिलाया, छिड़क दिया। ये आपका मिक्स क्रॉप खत्म, ठीक है। इस एग्जाम्पल को यहाँ लिख देता हूँ, मटर प्लस जई कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप खुद ही बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, रटना नहीं है। रटोगे कितने एग्जाम्पल रटोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मान लो आपको 11वां एग्जाम्पल पूछ दिया एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कंपेनियन, सहचर। सहचर मतलब क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम एकदम दोस्त मिलके जाएंगे, ये क्या है आपका कंपेनियन। सहचर का मतलब है कि किसी फसल के दो लाइन के बीच या किसी एक फसल के कुछ कतारों के बीच दूसरी फसल को लगा देना, ठीक है, समझ आ गया। ये
ऐसे, ये एक फसल है, ये दूसरी फसल है, फिर ये एक फसल है, फिर ये दूसरी फसल है। तो सहचर मतलब क्या है? साथ। तो क्या है साथ का मतलब? किसी एक फसल के कुछ कतारों के बीच या कुछ लाइनों के बीच दूसरी फसल, या एक बोल सकते हैं किसी एक कतार के किसी एक फसल के दो कतारों के बीच दूसरी फसल के कुछ कतार लगा दो। दोनों डेफिनेशन आपको जैसा समझ आ रहा है, एक फसल का दो कतार ले लीजिए, ठीक है, यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यह आपका एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच में किसी दूसरे फसल के अन्य कतारों को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहां से ये फिर दो कतार हो गए, इनके बीच में किसी और फसल के कुछ कतारों को जोड़ दीजिए। ये आपका किस में आ जाएगा? कंपेनियन में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? कंपेनियन में आ जाएगा। याद क्या रखना है इसमें कि इसमें मिला के ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम सुपरविजन टाइप लगा दे रहे हैं, किसमें इसी में मिलावट होगी। पर मिलावट कैसी होगी कि एक फसल का एक कतार है, उसके बीच में दूसरे फसल को लगा दो, फिर एक फसल का एक कतार है, फिर उसके बीच में दूसरा फसल लगा दो, ये आपका क्या होगा? कंपेनियन हो गया। एग्जाम्पल में आप यही ले लो, गेहूं और चना ले लो। मैंने क्या किया, 3 लाइन आपका गेहूं लगा दिया, 2 लाइन आपका चना लगा दिया, 3 लाइन आपका गेहूं लगा दिया, 2 लाइन आपका चना लगा दिया। लेकिन इसमें भी मिलावट होगी, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, छिड़क दिया जाता है। ठीक है, अब छिड़कने में हो जाता है थोड़ा कम ज़्यादा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर थर्ड है आपका गार्ड, मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। अच्छा, प्रोटेक्ट कैसे करना? आप देखे होंगे कि जो आपकी फसल रहते हैं ना, उसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं। अब कीड़ों के लगने का भी ना थ्योरी है, एंटेमोलॉजी में हम पढ़ेंगे उसको। कीड़े कैसे लगते हैं? या तो आपके एक ही प्रजाति के फसल हो, या तो एक ही मौसम के फसल हो, या तो जो कीड़े हैं वो कीड़े क्या है, दोनों फसलों के लिए क्या है, मतलब कीड़ों को उन दोनों ही फसल पसंद है। ऐसे कंडीशंस में आपका क्या है, फसल को नुकसान हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने लगाया कपास। अब कपास देखिए बहुत अच्छा कैश क्रॉप है, ठीक है, नकदी वाली फसल है, महंगा भी है, ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा है इसका। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आपकी कॉटन लगी है और पता चल रहा है कि आपका कॉटन कीड़ा खा गया। जो बॉलवर्म है ना, पिंक बॉलवर्म, एक कीड़ा कहा जाता है उसको, उसने खा लिया, तो नुकसान हो गया, भारी नुकसान। इसलिए हम क्या करते हैं, गार्ड क्रॉप लगा देते हैं, उसके सामने एक बॉडी गार्ड रख देते हैं। ठीक है, बॉडी गार्ड मूवी देखिए ना कि प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि यह आपका एक फील्ड है। क्या है? यह आपका एक फील्ड है। यहां पे मैंने क्या किया है, कॉटन लगाया है। क्या लगाया है? कपास लगाया है। तो मैं क्या करूंगा, इस कपास को कीड़ा ना लगे या कोई एनिमी अटैक ना करे, इसलिए मैं इसके चारों तरफ भिंडी लगा देता हूं। अब भिंडी का क्या काम है, भिंडी उस कीड़े को अट्रैक्ट करेगा और कपास को होने वाले नुकसान से बचा देगा। मतलब आपका जो मेन क्रॉप है वो बच गया है। क्या है? मेन क्रॉप बच गया। तो गार्ड क्रॉप क्या कहलाते हैं? ऐसी फसलें जो मुख्य फसल को, जो आपके शत्रु हैं उससे बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गार्ड क्रॉप। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कपास के चारों तरफ भिंडी लगाया जाता है। याद रखेंगे, कपास के चारों तरफ भिंडी। पटसन का उपयोग भी किया जाता है, पटसन का उपयोग मूंग के चारों तरफ लगा देते हैं। गेंदे का भी उपयोग किया जाता है। गेंदे का तो आपने देखा भी होगा गार्डन्स में, बहुत सारे गार्डन्स में रहता है कि जो एकदम बॉर्डर रहता है ना, वहाँ पे हम गेंदा लगा देते हैं। बहुत सारे आपके जो ऑर्नामेंटल प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अंदर जाने नहीं देता, आपका जो मेन एरिया वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, बाहर ही इसको प्रोटेक्ट कर देता है। लास्ट में आता है आपका ऑगमेंटेड। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं फिर से बता रहा हूँ। कपास के चारों तरफ आपका भिंडी लगाना, या फिर मूंग के चारों तरफ पटसन लगाना, या गेंदे का उपयोग करना। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? आपका गार्ड क्रॉप में। ऑगमेंटेड क्रॉप। ऑगमेंटेड क्रॉप का मतलब ये होता है ना कि देखिए, आपने केमिस्ट्री में एक सुना होगा कि हम क्या करते हैं, प्रेरक का उपयोग करते हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पर क्या है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये आपने सुना है ना केमिस्ट्री में। ऑगमेंटेड भी वैसे ही होता है। क्या होता है ना, कुछ फसल को जब लगाया जाता है ना, तो वो पहली या दूसरी कटाई में ना उत्पादन नहीं देते हैं। जैसे कि आपका बरसीम, ठीक है, बरसीम एक फसल है। अब इसको आप दो तरीके से यूज कर लो। चारे के लिए लगा रहे हो तो चारे के लिए लगा दो, दाने के लिए लगा रहे हो तो दाने के लिए लगा दो। अब बरसीम को जब लगाया जाता है तो ये देखा जाता है कि जब पहली बार हार्वेस्ट करें, क्योंकि चारे की फसल का एक स्पेसिफिकेशन रहता है कि एक बार अगर आप कटाई कर दें तो वापस से एक बार उसका दूसरा फसल आ जाता है। तो बरसीम में मैंने क्या किया, एक बार जब मैंने कटाई की ना, तो मैंने देखा यार उपज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरे को लॉस हो रहा है, मैं एकदम टेंशन में आ गया हूँ। इसी टाइम मैंने क्या किया, सरसों लगा दिया इसके साथ।
क्या कर दिया, इसी के खेत के बीच में मैंने सरसों को छिड़क दिया। और ये देखा कि जब मैंने बरसीम की दूसरी कटाई की तो मुझे उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि जब मैं पहली कटाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे को सिर्फ 15 किलोग्राम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने सरसों लगाया उस खेत के बीच में छिड़क दिया, अब मेरे को दूसरी कटाई में जो उत्पादन मिल रहा है वो 20 किलोग्राम मिल रहा है, बढ़ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड। मतलब क्या है, आपके जो क्रॉप है ना उसके उत्पादन को बढ़ा देना होता है ना, स्टिमुलेटर क्या है, उत्प्रेरक जो आपका दर है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अच्छा, अब ये सरसों ना पूछ के ना कभी कभार आपका पेपर में ना जापानी सरसों लिया जाता है, ठीक है। तो जापानी सरसों एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल है कि बरसीम के खेत में जापानी सरसों का उपयोग करने से बरसीम का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। क्लियर है, क्या है, बरसीम का उत्पादन बढ़ जाता है। ये आपके 4 टाइप्स थे किसके, मिक्स्ड क्रॉप के। और ये मिक्स्ड क्रॉप किसके हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के। ये 4 टाइप्स है मिक्स्ड क्रॉपिंग के। मिक्स्ड क्रॉपिंग किसका टाइप है, आपका क्रॉपिंग सिस्टम का। आई होप ये चारों समझ आ गया होगा। एक बार चलिए रिवाइंड कर देते हैं। मिक्स्ड क्रॉप 2 बीज है, मिलाओ लगा दो। कंपेनियन में क्या है, 2 फसल होंगे, एक दूसरे के साथ लगाते रहो, अन्य एक में एक कतार में एक फसल, दूसरे कतार में दूसरी फसल। फिर मैंने गार्ड में क्या किया है, गार्ड क्रॉप में आपके मुख्य फसल की चारों ओर ऐसी फसल को लगाना जो कि आपके मुख्य फसल की रक्षा करे। और लास्ट में ऑगमेंटेड का मतलब क्या है, जब कोई फसल उत्पादन कम दे रही हो उसी के बीच में जब दूसरा फसल लगा दे तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है, यह आपका ऑगमेंटेड। मिक्स्ड क्रॉपिंग खत्म। अच्छा, मिक्स्ड क्रॉपिंग का प्रिंसिपल है, ये मैंने आपको अगले क्लास में बताऊंगा। अगले क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटर क्रॉपिंग, और जो आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग तो खत्म, क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग खत्म। अब सेकेंड क्या था आपका, इंटेंसिव। चलिए आ जाते हैं इंटेंसिव में। इंटेंसिव। अच्छा, इंटेंसिव को भी मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया था, ठीक है। क्या था, 2 हिस्से में डिवाइड किया था। पहला था आपका मल्टीपल और दूसरा था आपका इंटर। आपको पता है इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। अच्छा, यहां पे क्रॉपिंग भी लिख देता हूं वरना फिर आप भूल जाएंगे। ये भी आपका क्रॉपिंग है और ये भी आपका क्रॉपिंग है। तो पहले हम ये दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद इनके प्रकारों का डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली सस्यन, ठीक है, मेरा थोड़ा ट्विस्ट हो गया। मल्टीपल मतलब बहुत, ठीक है, बहुफसली सस्यन। इसमें क्या रहता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक वर्ष में लगातार बोया जाता है, ठीक है। मल्टीपल है मतलब बहुत सारा होगा, क्रॉपिंग है मतलब सस्यन है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को लगातार बोने की जो प्रक्रिया है वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। अच्छा, इंटर क्रॉपिंग क्या है, देखिए यहां पे एक वर्ड आया है इंटर, और इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन 2, ठीक है। क्या है, बिटवीन 2, किसी 2 के मध्य में। इंटर क्रॉपिंग का मतलब ही यह है कि मुख्य फसल के 2 कतारों के बीच में सहायक फसल को लगाना। अब आप बोलोगे कि सर यही डेफिनेशन तो आपने कंपेनियन में बोला था। नहीं, कंपेनियन में क्या था, आपकी 2 फसल थी, ठीक है, मतलब एक फसल थी, उसके बीच में दूसरी फसल को लगा सकते हैं। यहां पे मैंने एक टर्म बोला है, क्या टर्म बोला है, मुख्य फसल। क्या है, मुख्य फसल के 2 कतार, ठीक है। क्या है, मुख्य फसल के 2 कतार। कंपेनियन में क्या था, 2 फसलें थी, बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं थी कि एक आपका मुख्य है क्या है, एक आपका कंपेनियन है। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला था कंपेनियन में कि ये दोनों फसलों को ब्रॉडकास्ट करेंगे, छिड़क देंगे। यहां पे छिड़का नहीं जाता है। इंटर क्रॉपिंग में एक चीज याद रखेंगे, चाहे, ठीक है, कि इसमें जो फसल रहते हैं ना उनको अलग अलग लाइन में लगाया जाता है, मिलावट नहीं की जाती है। मिक्स्ड में क्या था आपका, मिलावट था। इंटर
इंटर ही तो मतलब ना के बीच में, यहां पे दो अलग सेपरेट लाइंस होंगे, इनके बीच में हमें फसल लगाना है। ठीक है, तो क्या चीज याद रखनी है इंटरक्रॉप में, मुख्य फसल के दो कतारों के बीच सहायक फसल को लगाना। ये की पॉइंट है ना पेपर में, ये शायद आपका जो पीएटी एग्जामिनेशंस होती है उसमें भी पूछा गया है, बीएचयू में जो पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसमें भी पूछा गया है। यहाँ पे ना फिर कंफ्यूज करने के लिए कैच क्रॉप को भी लाया गया है। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा कि कैच क्रॉप भी ना इसी के जैसे एक डेफिनेशन रहता है जहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखना इंटरक्रॉपिंग में कि मुख्य फसल के दो कतारों के बीच में सहायक फसल को लगाना आपका इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। चलिए, ये तो आपको दोनों का डेफिनेशन समझ आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों के टाइप्स के बारे में। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के दो टाइप्स? पहला को बोला जाता है आपका रिले और दूसरा को बोला जाता है ओवरलैपिंग। वैसे ही इंटरक्रॉप का जो टाइप्स होता है, पहला होता है आपका पैरेलल, दूसरा होता है आपका कंपेनियन, तीसरा है आपका मल्टी स्टोरे, यही आपका देखेंगे पेपर में दिया है, और चौथा है आपका सिनर्जेटिक। पेपर में ना सिलेबस में आप देखिएगा, सिलेबस में मल्टी स्टोरे और आपका मल्टीपल क्रॉपिंग ये दिया गया है, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग की। मल्टीपल क्रॉपिंग का पहला टाइप क्या है? रिले, दूसरा है ओवरलैपिंग। ये तो आप बहुत आसानी समझेंगे, सभी को रिले रेस पता है। देखिए, रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट रिले रेस से ही लिया गया है। क्या किया गया है? रिले रेस से ही लिया गया है। रिले रेस में आप देखेंगे कि एक ट्रैक होता है। क्या होता है? एक ट्रैक। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यही इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, इधर से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इधर से एंडिंग पॉइंट होता है। इसके बाद ये 4 हिस्सों में डिवाइड रहता है। ठीक है, रिले में 4 ही रहते हैं ना तो क्या रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट में एक रनर स्टार्ट करता है, एक बैलेट पकड़ा रहता है, वो दौड़ के आता है, यहाँ पे कंप्लीट करता है, फिर यहाँ से सेकंड सेकंड जो रनर रहता है उस बैलेट को पकड़ता है, फिर यहाँ से दौड़ के आता है, फिर यहाँ से जो थर्ड रनर रहता है वो पकड़ता है, फिर यहाँ से फोर्थ और फोर्थ जाके एंड करता है। यही चीज रिले क्रॉपिंग में भी होती है। रिले क्रॉपिंग में क्या कहता है? रिले क्रॉपिंग की परिभाषा है कि किसी एक फसल के, मान लेते हैं ये आपका पहला फसल है, किसी एक फसल के पकने के दौरान या किसी एक फसल के कटाई के जस्ट उपरांत दूसरी फसल को लगा देना, दूसरी फसल के कटाई के उपरांत तीसरी फसल लगा देना, तीसरी के बाद चौथी। मतलब क्या है? कंटिन्यू, लगातार आपको बोना है। ठीक है, रिले का हिंदी नाम है अविराम खेती। विराम बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक खरीफ का क्रॉप हार्वेस्ट किया फिर एकदम आराम से 10-15 दिन आप खेत को रेडी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मान लेते हैं धान जो आपके 120 दिन की अवधि का फसल रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 0 दिन, यहाँ होगा 120 दिन। तो जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा ना 120वें दिन, मतलब लगेगा कि आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो गया। जस्ट क्रॉप हार्वेस्ट हो, आपने दूसरी फसल की बुआई कर दी ऑन द स्पॉट, या फिर आप एक दिन पहले कर दीजिए, एक दिन बाद। पर यह है कि लगातार करना है, गैप नहीं रखना है कि आपने खरीफ का क्रॉप हार्वेस्ट कर दिया, फिर होता है ना जनरली कि हम 20 दिन का गैप लेते हैं, फील्ड को फिर से आपका कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद फिर बीज लगाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी, लगातार बोनी है। क्या करनी है? लगातार बोनी है। और इसी को क्या बोला जाता है? आपका रिले क्रॉपिंग। इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? तो इसका एग्जाम्पल रहता है आपका आलू लगा लो, आलू के बाद लगा लो आप गेहूँ, गेहूं के बाद लगा लो आप मूंग। कंटिन्यू देख रहे हो, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूसली लगाना है आपको। आलू लगाए, जैसे आलू हार्वेस्ट हुआ गेहूं लगाओ, गेहूं जैसे हार्वेस्ट हुआ क्या लगा दो? मूंग लगा दो। या फिर आपका और भी एग्जाम्पल्स होता है, खरीफ में आप लगा दो धान, रबी में लगा दो आप गेहूं और जायद में लगा दो आप मूंग। या फिर और भी हो सकता है, खरीफ में लगा दो आप अरहर। अब देखिए अरहर थोड़ा सा लेट ड्यूरेशन का क्रॉप है, तो आपको थोड़ा सा ना आगे जाना पड़ेगा, रबी को आपको छोड़ना पड़ जाएगा, हो सकता है छोड़ना पड़ जाएगा। अरहर लगाया, अब अरहर का हार्वेस्टिंग टाइम जब रहता है वो लगभग 1 साल का रहता है, तो आपने वापस से जो आपका खरीफ सीजन है उसमें आपने क्या लगा दिया? धान लगा दिया। धान के बाद फिर आपने क्या लगा दिया? आपके रबी में आपने लगा दिया सरसों, सरसों के बाद आपने जायद में क्या लगा दिया? कोई सब्जी लगा दी। कंटिन्यूटी बननी चाहिए, लगातार आपको फसलों को लगाना है। यही आपका रिले रेस का कॉन्सेप्ट है, रिले क्रॉपिंग का। अब बात आती है सेकंड, ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब क्या रहता है? किसी एक के ऊपर किसी दूसरे सतह का आ जाना। जैसा कि मैं बोलता हूं, ये एक लाइन है आपकी, ठीक है, ये एक लाइन है जो कि आपकी ए और बी है,
और ये दूसरी लाइन है जो है आपकी सी और डी। मैं ये बोलता हूँ कि जो बी का एंडिंग पॉइंट है ना, इसके कुछ हिस्से पहले से ही आपका सी और डी स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर समझिए कि ए और बी जो है उसकी दूरी कितनी है, 0 से 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में ही ना कोई तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई जो कि आपके 16 सेंटीमीटर तक गई। ठीक है, अब समझ आया? और ये जो तीसरी लाइन है आपकी कौन सी है, सी, और चौथी लाइन है डी। मतलब बी के खत्म होने से पहले ही आपका सी जो है वो स्टार्ट हो गया है। बी के खत्म होने के पहले ही आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसको आप रिले ट्रैक से भी समझ सकते हैं। अगर आपने रिले का ट्रैक देखा होगा तो आपको पता होगा कि मान लेते हैं ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है। यहाँ पे ना 10 मीटर का एक बफर जोन रहता है। ऐसा नहीं है कि ये 100 मीटर का ट्रैक है तो यहीं पे आके बैलेट चेंज किया जाएगा। आपको पता होगा, देखिएगा कि जो रेसर रहते हैं ना वो थोड़ा सा आगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और फिर बैलेट पकड़ते हैं। इसको बोला जाता है फ्री जोन। क्या बोला जाता है? फ्री जोन। मतलब इस 10 मीटर में प्लेयर कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। और यही चीज ओवरलैपिंग है कि जब पहली फसल का हार्वेस्ट होने से पहले दूसरी फसल को लगा देना। ठीक है, क्या है? पहली फसल के कटाई से पहले ही रिले में क्या हो रहा था, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू। यहां वेट भी नहीं करना है कटाई का, यहां पे कटाई का वेट भी नहीं करना, उससे पहले ही स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आपको पता होगा धान का मैंने एग्जांपल लिया था। धान का एग्जांपल क्या था? धान जो है आपका 120 दिन का फसल है। तो जैसे ही हमें लगा कि 100 दिन हो गया, धान की बालियां आ गई हैं, धान की बालियां पक गई हैं, अब सिर्फ 20 दिनों तक उनको फील्ड में रखना है मैच्योर होने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, 100वें दिन से ही, जब मेरे को पता है कि धान तैयार हो चुका है, बस उसको क्या करना है, फील्ड में रखना है ड्राई करने के लिए, जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम करने के लिए। तो ये तो फ्री टाइम है ना, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब आपका धान तो रेडी हो चुका है, अब नुकसान तो होना नहीं है कि आपका फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेगा या मैन्योर ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। धान आपका रेडी है। तो मैंने 20 दिन पहले ही, ठीक है, धान के कटाई के 20 दिन पहले ही क्या कर दिया, मैंने तीवड़ा लगा दिया। इसी को उतेरा खेती भी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ना कि धान के खेत की कटाई से पहले तीवड़ा की बुवाई कर देना। ये क्या कहलाता है आपका? ओवरलैपिंग या उतेरा खेती। अच्छा, ये किया क्यों जाता है? क्योंकि देखिए खरीफ में तो बारिश होती है, ये तो सही है। अब देखिए आपके पास अगर इरिगेशन सोर्स है तब तो उतेरा खेती करने की जरूरत नहीं है। जहां पे इरिगेशन सोर्स नहीं है वहां पे क्या किया जाता है कि जो खरीफ का मॉइस्चर थोड़ा सा भी फील्ड में बचा रहता है ना, उस मॉइस्चर का यूज किसके लिए करते हैं? आपके रबी का फसल जो है उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो थोड़ा सा मोड़ा मॉइस्चर बचा है ना, उससे कम रबी के फसल का जर्मिनेशन ही हो जाए। जर्मिनेशन हो गया तो उसके बाद डेवलपमेंट तो कर ही देंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक फसल के कटाई से पहले ही दूसरे फसल की बुआई कर देना, जिससे कि दूसरे फसल का जर्मिनेशन, जो अंकुरण है वो हो जाए और आपको ज्यादा जो सोर्स लगाना है ना। अब देखिए इसमें एक और फायदा भी है। क्या फायदा है? पहले मान लेंगे आप एक क्रॉप को हार्वेस्ट करते, फिर फील्ड को खाली छोड़ते, फिर फील्ड में आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करते या टिलेज ऑपरेशन करते, उसमें पैसा भी लगता, समय भी लगता, आपके रबी के फसल की बुआई के लिए टाइम भी लग जाता। ये सारी चीजें तो यहाँ बच जा रही हैं। आपने फील्ड के मॉइस्चर का ही यूज कर लिया, आपने फील्ड के रिसोर्स का ही यूज कर लिया और दूसरी फसल की बुआई कर दी। ठीक है, तो ये आपका ओवरलैपिंग था। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे, धान के खेत में तीवड़ा लगाना। ठीक है, तो ये आपका ओवरलैपिंग भी कंप्लीट। अब इंटरक्रॉपिंग में सबसे पहला है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। आप अगर मैथ्स में देखे होंगे, 10वीं में हमें एक चीज बताया जाता था कि पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, सीधी दिशा में चलती है और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो यहाँ का पैरेलल का मतलब क्या है ना, यहाँ दो ऐसी फसलों को लेना है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में दो ऐसी फसलों को लेना है आपके पैरेलल में जो एक दूसरे को कभी प्रभावित ना करें। क्या? एक दूसरे को कभी भी प्रभावित ना करें। जैसा कि मैंने ले लिया है मूंग। क्या ले लिया? मूंग। और मूंग के साथ मैंने लगा दिया मक्का। ठीक है, अब यहां पे कैसे समझेंगे? मूंग में जो खाद की जरूरत होती है वो 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग बोलते हैं ना, मतलब लगाने के 30 से 35 दिन बाद इसको खाद की जरूरत पड़ती है। जबकि मक्का के खेत में ना यही चीज 50 दिन में होता है। मतलब आपने मक्का लगाया, 50 दिन बाद आपको खाद दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मूंग को जो खाद दिया है, अब देखिए मूंग क्या है आपका,
वापस से लेग्यूम है, क्रॉप रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अब ये अगर 30 से 35 दिन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, जिसको खाद दिया जा रहा है, अब ये पूरा तो यूज करेगा नहीं, कुछ खाद तो छोड़ेगा, या कुछ खाद जो आपका जो उर्वरक है आपका नाइट्रोजन है जैसे एलिमेंट है पोषक तत्व, क्या करेगा, उसका फिक्सेशन भी करेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या गैप है, 15 दिन का गैप है। मतलब आराम से आप जब मूंग को न्यूट्रिएंट देंगे 15 दिनों तक उसको जितना यूज करना है वो कर लेगा, उसके बाद आपका मक्का आराम से यूज करेगा। तो यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपटीशन नहीं हो रहा है। और अगर कंपटीशन नहीं हो रहा है तो दोनों फसलें आराम से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगी। क्या करेंगी, दोनों फसलें आराम से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगी, एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं। ठीक है, जनरली होता क्या है, अगर आपके घर में देखेंगे ना, जो दो भाई रहते हैं जैसे, ठीक है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, अगर उन दोनों के बीच में एज का ज़्यादा गैप नहीं रहता ना, तो हर चीज़ के लिए लड़ाई होती है कि यार इसको कैसे दे दिए, मुझे कैसे नहीं दिए, ठीक है, मेरे लिए भी ये चीज़ चाहिए, बहुत लड़ाई होती है। लेकिन आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी बहन है और एक बहुत छोटा भाई है, तो उनके बीच में ना ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो बहन है वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि हाँ यार छोटा भाई है अपना, चलो दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है। क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन पैरेलल है, एक अपना खुद का ग्रो कर रहा है, दूसरा अपना खुद का ग्रो कर रहा है। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या ले लिया मैंने, गन्ना। अब आपको पता होगा कि गन्ना ना 1.5 साल की फसल है। क्या है, 1.5 साल की फसल, लगभग 500 दिन की फसल रहती है। अब एक चीज सोचिए, 500 दिन की फसल आप एक खेत में लगा रहे हैं और वेट कर रहे हैं, तो दिक्कत है ना। तो इसमें क्या कहता है, जब गन्ने की बुआई की जाती है ना, जब पेड़ी लगाई जाती है, आपने देखा होगा ना कि गन्ने का जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है उसको लगाया जाता है, और इनके बीच में गैप कितना रहता है पता है, लगभग 75 सेंटीमीटर का, 50 से 75 सेंटीमीटर, 90 भी चले जाता है, गैप बहुत ज़्यादा है। अब गन्ने में अंकुरण आने में ना 90 से 100 दिन लग जाता है। कितना लग जाता है, 90 से 100 दिन। मतलब 90 से 100 दिन तक आपका भूमि जो रहेगा वो खाली रहेगा, स्थान बराबर रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, किसी और फसल को लगा दिया। ठीक है, जैसे इसके बीच में मैंने चना लगा दिया या मूंग लगा दिया। तो अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि उस लिमिटेड, मतलब 90 से 100 दिन ये तो अंकुरित होने में टाइम लगाएगा ना, तो उस समय तक यहाँ के जो ज़मीन का उपयोग कौन कर रहा है, दूसरा फसल कर रहा है। ठीक है, और ये पहले फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है। भाई ये 90 दिन में तो आपका मूंग का ड्यूरेशन ही रहता है 90 से 100 दिन। तो देखिए जब तक इसका अंकुरण आ रहा है तब तक आपकी क्रॉप भी हार्वेस्ट होगी, तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया ना। यही है आपका पैरेलल क्रॉप। नेक्स्ट है आपका कंपेनियन। तो जब हम मिक्स क्रॉपिंग पढ़ रहे थे वहां पे कंपेनियन था, यहां भी कंपेनियन है। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। अंतर ये है कि यहां पे जो दो फसलें ली जाती है वो दोनों फसलें एक दूसरे के उपज में कोई भी फर्क नहीं डालता है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने यहां पे क्या लिया है, चना और गेहूं, चना प्लस गेहूं मैंने क्या लिया है, सहचर फसल में लिया है। तो अगर मैं चना को, सिर्फ चना को अकेले उगाऊं और मुझे 10 किलोग्राम मिल रहा है, और गेहूं को अकेले उगाऊं 20 किलोग्राम मिल रहा है, तो अगर इन दोनों को मैं साथ में उगाऊंगा तो मुझे 30 किलोग्राम ही मिलेगा। तो सहचर क्या है, साथी। साथी, हाथ बढ़ाना, एक दूसरे को हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, भाई तुम अपना ग्रो करो हम अपना ग्रो करते हैं। अब बात आती है कि ये पैरेलल भी तो वही चीज़ था, पैरेलल वही चीज़ था, लेकिन याद रखिए एक चीज़ मैंने क्या बोला था पैरेलल में, कि एक दूसरे को जो वृद्धि, असमान वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी, असमान वृद्धि होगी। आपका एक फसल सीधा जा रहा होगा, कोई मतलब नहीं हो उसको दूसरे फसल से। जैसे मैंने बोला ना, गन्ना 100 दिन का है, 90 दिन तक कुछ नहीं है फील्ड में, आप लगा दो। या दूसरा मैंने मूंग और मक्के का जो एग्जांपल लिया था कि जब मूंग को आपका नाइट्रोजन चाहिए रहता है तो मक्के को नहीं चाहिए रहता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों एक साथ ही चलेंगे। क्या है, दोनों एक साथ ही चलेंगे, पर साथ चलने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है, साथ चलने के बाद भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये आपका कंपेनियन क्रॉप है। एग्जाम्पल क्या है, गेहूं चना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मल्टी स्टोरी, बहुमंजिली खेती। ठीक है, क्या है, बहुमंजिली खेती। अब यहाँ पे आप बड़े शहरों में जाएंगे ना तो एक चीज़ देखेंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं। क्या रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं। और बिल्डिंग्स कैसे रहते हैं, कुछ बहुत बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे रहते हैं ना। सिटीज़ में जाइए आप देखेंगे
कोई इतना बड़ा बिल्डिंग है, फिर कोई इतना बड़ा बिल्डिंग है, फिर कोई इतना बड़ा बिल्डिंग है, फिर कोई इतना बड़ा बिल्डिंग है। यही है आपका क्या, मल्टी स्टोरी, बहुमंजिली खेती। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग ऊंचाई वाले फसलों को एक साथ लगाया जाता है। क्या है, अलग अलग ऊंचाई वाले फसलों को एक साथ लगाया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, बहुफसली खेती। जैसे कि मैंने यहां लगा दिया क्या, आपका गन्ना। क्या लगा दिया, गन्ना। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, सरसों। अब आपको पता होगा कि गन्ने का हाइट जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, गन्ने का हाइट बहुत ज़्यादा रहता है, सरसों का हाइट उससे कम रहता है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहां लगा दिया मैंने अनानास। क्या लगा दिया, अनानास। और लास्ट में मैंने लगा दिया आलू। हो गया आपका। चारों क्या है, सबसे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे सबसे ऊंचा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि चारों फसलें जो है ना, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करेगी। मान लेंगे कि बहुत तेज हवा चल रही है, ये छोटा सा पौधा है, नन्हा सा, तो ये इसको बचाने के लिए आएगा। दूसरी बात, सूरज की जो प्रकाश है, सबसे पहले अब ध्यान रखने वाली बात यह है ना, इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि जो सबसे छोटी फसल होगी वो सूरज के निकलने वाली दिशा में होगी। मतलब सूरज इधर से निकल रहा है तो इसको पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। अब मान लेते हैं कि सूरज अगर यहाँ पड़ रहा है तो स्टार्टिंग में इस फसल को सूरज की किरण और बाकी सबको क्या मिलेगा, परछाई। गलत है ना ये, बाकी सबको क्या मिलेगा, परछाई। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। क्या है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, मस्त आराम से सब उग रहे हैं और मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट। अच्छा, इसके बाद आपको और भी एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या लगा दिया, सबसे बड़े में नारियल। क्या लगा दिया, नारियल। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, पपीता, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, अनार। तो ये क्या है, आपका देखिए फिर से आ रहा है, सबसे ऊंचा, फिर उससे छोटा, फिर उससे ऊंचा। यही क्या है आपका मल्टी स्टोरी। तो पेपर में क्या रखना, अगर कोई भी ऑप्शन दिख रहा है, बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो क्या होगा, मल्टी स्टोरी का। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और लास्ट है आपका सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक का मतलब है ना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, या ये बोल सकते नहीं, बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे आप लोग देखिए बचपन में होता था कि हमारा दोस्त रहता था, ठीक है, हमारा दोस्त रहता था, हम स्कूल साथ में जाते थे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। एक ऐसा वक्त आता था कि उसका स्कूल चेंज, मेरा स्कूल चेंज, उसके बाद क्या था, हमें बहुत बुरा लगता था, हमें मतलब रोना आता था, एकदम उदास हो जाते थे। यहाँ भी वही है। कैसे है ये देखेंगे। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग जो है ना, वो ऐसी प्रणाली है जिसमें दो फसलों को एक साथ लगाने पर, ठीक है, क्या है, दो फसलों को एक साथ लगाने पर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, बल्कि अगर उनको मैं अलग अलग लगाऊं तो उत्पादन कम प्राप्त होगा। जैसे कि मान लेते हैं, ये एस का मतलब है शुगर केन, गन्ना। चलिए यहाँ पे मैं गन्ना लिख देता हूँ। गन्ना को अगर मैंने 1 हेक्टेयर में उगाया तो मुझे 100 किलोग्राम मिल रहा है, मान लेते हैं। और यहाँ पी का मतलब होता है पोटैटो, आलू। आलू को मैंने 1 हेक्टेयर में लगाया तो 50 किलोग्राम मिल रहा है, ठीक है। गन्ना को मैंने 1 हेक्टेयर में लगाया तो 100 किलोग्राम मिल रहा है, आलू को मैंने 1 हेक्टेयर में लगाया 50 किलोग्राम मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लगाऊं 2 हेक्टेयर में, ठीक है, तो कितना मिलना चाहिए मेरे को, 100 + 50 150 किलोग्राम मिलना चाहिए ना। 150 किलोग्राम नहीं मिलता है, कितना मिलेगा, 170 किलोग्राम, या 190 किलोग्राम ले लेते ना, 190 किलोग्राम। अब बोलेंगे कि 40 किलोग्राम एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, तो 40 किलोग्राम एक्स्ट्रा है कि ये 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा आपका देने लगा और ये 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा देने लगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, होता ये है कि जब दो फसलों को एक साथ लगाते हैं, कुछ ही फसल रहते हैं ना, जैसे आलू और गन्ना बेस्ट एग्जांपल है, याद रखेंगे। क्या रहता है कि कुछ फसलों को जब एक साथ लगाया जाता है तो वो संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हैं। ये इस पर डिपेंड हो जाता है, ये इस पर डिपेंड हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये दोनों के दोनों ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, इन दोनों के दोनों को ज़्यादा उर्वरक चाहिए रहता है, ठीक है। ये तो है आपका लंबी अवधि की फसल, ये भी अच्छी खासी अवधि की फसल है। तो इतना लॉन्ग टाइम तक दोनों का रिक्वायरमेंट कैसा है, एक जैसा। बोलते हैं ना कि अगर दो सेम नेचर के दोस्त मिल जाए तो एकदम अच्छे बनने लगती है, हर चीज़ एकदम मजा आने लगता है। तो यही चीज़ तो यहाँ हो रही है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि अगर मैं दोनों को अलग अलग लगाऊं तो उत्पादन मुझे कम प्राप्त हो रहा है, और दोनों को एक साथ लगाऊं तो उत्पादन ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। यही आपका क्या है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो इस प्रकार से आपका क्रॉपिंग सिस्टम जो था वो कंप्लीट होता है। क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है।
यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछेगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम ना टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज को ना अलग से पूछा जाता है, स्पेशली पूछा जाता है, तो उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपका इंटरक्रॉपिंग का प्रिंसिपल और मिक्स्ड क्रॉपिंग का प्रिंसिपल, इन दोनों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ज़्यादा अच्छा समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच।